हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी पीसीएस बुक सेल के एक और नए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट में। तो आज की जो जॉब है वो है झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की तरफ से वार्डर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो देख सकते हैं आप, टोटल 1733 पोस्टें हैं। तो चलिए अब इसके बारे में बाकी सारी जानकारी जो है जान लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो जॉब है उसकी सबसे पहले पोस्ट का नाम जान लेते हैं। तो देखिए, ये वार्डर हिंदी में इसको कहते हैं कक्षपाल की जॉब है। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टोटल यहाँ पर 1733 वैकेंसी है, 1733 पोस्ट हैं। ये पे लेवल 2 की जॉब है। तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 19,900 से स्टार्ट होकर के 63,200 के बीच में रहेगी। जॉब लोकेशन आपकी जाहिर सी बात है झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई, तो जॉब लोकेशन आपकी झारखंड आने वाली है। इसके अप्लीकेशन जो है वो 7 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 8 दिसंबर तक चलेंगे। तो सोचिए, आपको 1 से 1.5 महीना पहले ही इस जॉब के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए गवर्नमेंट जॉब की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो 7 नवंबर से इसका फॉर्म शुरू होगा और 8 दिसंबर तक ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो देखिए, वार्डर की जो कक्षपाल की वैकेंसी है, टोटल 1733 पोस्ट है। तो उसमें मेल के लिए 1653 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 80 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी ब्रेकडाउन हो गया। मेल के लिए 1653 और फीमेल के लिए 80, टोटल हो जाएंगी 1733 पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो बहुत ही सरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप 10th पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। और आपकी एज जो है वो 1 अगस्त 2025 जो डेट है उससे कैलकुलेट की जाएगी। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 7 नवंबर से, उससे लेना देना नहीं है। आपकी एज जो है वो 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2025 जो है वो कट ऑफ डेट है एज लिमिट की। अनरिजर्व के लिए 18 से लेकर के 25 साल तक अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर इकोनॉमी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस या फिर बैकवर्ड क्लासेस के मेल हैं आप, तो आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो आप 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस की अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। एससी एसटी के मेल और फीमेल दोनों 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और होम गार्ड जो है झारखंड स्टेट के, या एक्स सर्विसमैन है, या अदर कैटेगरी के लोग जो हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये आपका एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में हो गया। अब इसके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड जान लीजिए। हाइट जो है आपकी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस के मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर। एससी एसटी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपकी मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो खाली मेल के लिए खुलवा के देखा जाता है। तो इसमें देखिए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए मिनिमम जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, चेस्ट का साइज आपका। एससी एसटी के लिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर चेस्ट का साइज होना चाहिए। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए और आपको कोई भी डिफॉर्मिटीज जैसे कि नॉक नी नहीं होना चाहिए आपका, फ्लैट फुट भी नहीं होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो है पैसा, यानी कि सैलरी। तो वो आप जान लीजिए। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 19,900 से 63,200 रुपए तक। बेसिक पे जो है वो आपका 19,900 है। उसके अलावा आपको टीए, एचआरए, टीए और एनपीएस का जो है सुविधा मिलेगी। तो देखिए, जो आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी होगी बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, वो आप एस्टिमेट यानी आकलन करें तो 28,000 से 32,000 के बीच में मिलेगी आप, जो कि एक बहुत ही अच्छा करियर बनाती है आपके लिए। 28,000 से 32,000 की सैलरी शुरुआत के पहले ही महीने से। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट जो आप कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको पहले से बताया जा रहा है तो आप हो सकता है भूल जाएं, तो ये आप अपने कैलेंडर में अभी से लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है 1733 और बहुत अच्छी सैलरी भी है। और एलिजिबिलिटी भी खाली 10वीं पास मांगी गई है। तो 7 नवंबर मार्क कर लीजिए, 7 नवंबर से अप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 8 दिसंबर तक चलेंगे, ये मार्क कर लीजिए। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो है वो 10 दिसंबर होगी। और देखिए, अप्लीकेशन जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो आपकी 11 से 13 दिसंबर तक आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, अगर आपको कोई करेक्शन करना है अपने फॉर्म में। तो ये 4 डेट जो है वो आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। तो अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में इसका पेपर भी हो जाए। अब देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो ये मल्टी स्टेज प्रोसेस है। ठीक है, इसके आपका फिजिकल फिटनेस और मेंटल एप्टीट्यूड दोनों टेस्ट किया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पेट होएगा, ठीक है, इसमें क्या होएगा, मेल के लिए आपको स्टेज 1 ही आपका देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको मेल जो है कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट के अंदर। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी, लेकिन आपको टाइम 10 मिनट का मिल जाएगा। ये खाली क्वालिफाइंग इन नेचर का टेस्ट है।
ठीक है। और इसके लिए कोई भी मार्क, देखिए लिखा है नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर, इसके लिए कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको, ये क्वालिफाई करना है। जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अभी से दौड़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, और अगर आप फीमेल है तो आपको 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टेस्ट जो है, जब आप इसमें क्वालिफाई, जो पहला नेचर उसमें आपको नंबर तो मिलेंगे नहीं, खाली आपको क्वालिफाई करना है। जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप रिटन एग्जामिनेशन पहुंचेंगे। तो स्टेज 2 आपका रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें आपका देखिए ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। अब पेपर 1 के जान लेते हैं। देखिए अच्छे से मैंने विस्तार से लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो पेपर 1 अगर आप भूल जाते हैं तो आप फिर से हमारा वीडियो देख लीजिएगा नवंबर में आकर के, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पेपर 1 जो है वो आपका लैंग्वेज नॉलेज का टेस्ट है। इसमें 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 80 हिंदी के होंगे, 40 इंग्लिश के होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 आपके यहाँ पर इंग्लिश के होने वाले हैं, और 40 आपके जो है यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। सॉरी, 80 हिंदी के होंगे, 40 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ये भी क्वालिफाई होगा नेचर में, ठीक है। आपको इसको पास करने के लिए केवल 30% मार्क्स लाने हैं, और इसके भी जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। खाली आपको उसको क्वालिफाई करना है। पेपर 1 जो है आपका लैंग्वेज नॉलेज का टेस्ट है। 80 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 120 क्वेश्चन होंगे। इसको खाली आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए केवल 30% मार्क्स लाने हैं। अब पेपर 2 जो है वो रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज का होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई 1 लैंग्वेज चूज करनी होगी, जो कि वहां पे दी होगी। गिवन ऑप्शन जो है आपके, वो बाद में बताए जाएंगे आपको, जिसमें से आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 30% लाना मैंडेटरी है इसको पास करने के लिए। 30% नंबर ले आइए और आप इसको पास कर जाएंगे। रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। फिर तीसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा जनरल नॉलेज का। अब तीसरा पेपर जो है जनरल नॉलेज का है। इसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल स्टडीज के 40, झारखंड के जनरल जीके के 50 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, और जनरल मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद मार्किंग स्कीम जान लीजिए। तो देखिए पेपर 2 और पेपर 3, इसमें प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया येलो से, 3 मार्क्स आपको मिलेगा यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3 में, जब भी आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं। और 1 मार्क आपका जो है यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। तो यानी कि निगेटिव मार्किंग है कितने की है, 1/3 की। सही करने पे 3 नंबर मिलेगा, और काट ले जाएंगे 1 नंबर गलत करने पे, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको डार्क से कर दिया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी बनेगी कंबाइंड स्कोर ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 3, यानी कि लिए जो पेपर 2 में आपके जो नंबर आएंगे और पेपर 3 में जो नंबर आएंगे, उस पे आपकी जो है कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। तो मुझे लगता है कि इतने विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है कि अब आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं आप इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि अगर आप बाद में इसको देखें तो इसको जब चाहें, इसको स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो आप इसका ले सकते हैं रोक करके वीडियो को। देखिए मैंने आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे ही रोक करके इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अब तीसरा जो आपका राउंड रहेगा वो रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो हो जाएगा, फिर उसके बाद जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप अगर मेडिकल फिट होंगे, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आप इसको देख करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फिर आपको वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेकेसी 2025 मिलेगा, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लेकिन आपको कब मिलेगा, 7 नवंबर से, अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। अब देखिए इसकी फीस जान लीजिए। अप्लाई करना है तो फीस भी लगेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी, यानी कि जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन, और ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए केवल 100 रुपए फीस है। और एससी एसटी अगर आप हैं, लेकिन देखिए किसके, झारखंड स्टेट के अगर आप एससी एसटी हैं तो ही आपको 50 रुपए मिलेगी। अगर आप कहीं बाहर से जाकर इसलिए भरते हैं तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप झारखंड आज के एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपए फीस लगेगी। अब अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट है JSSC.Jharkhand.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अभी आपको ये वहां पर, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, पर आपको अभी वहां पर इस भर्ती का वो है जो आपको वो है वो नहीं मिलेगा, वहां पर फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो आया नहीं, 7 नवंबर से आएगा। तो 7 नवंबर को आप जिस पे क्लिक करेगा तो आपको वो फॉर्म वहां पर दिखेगा। इसके अलावा देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है। देखिए इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या है, हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं और आपको रिमाइंडर भी देते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर ये भूल गए कि 7 नवंबर को है, तो वहां पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। 6 नवंबर या 5 नवंबर को आपको रिमाइंड करा देंगे कि आपको 7 नवंबर को पे फॉर्म भरना है इसका, जिससे कि आप भूले ना और आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए इतनी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो लाने में, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।